ब्रह्मांड की खोज का ये सबसे नया तरीका एक दिन ये जानने में हमारी मदद कर सकता है कि उन ब्लैक होल्स और दूसरी छिपी जगहों के अंदर क्या होता है जिनसे ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बना है। कैसा रहेगा अगर हम उन ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगा सकें जो उत्पत्ति के शुरुआती पल में ब्रह्मांड के जन्म के समय पैदा हुई थी। कैसा रहेगा अगर हम अपने विजन को बढ़ाकर लगभग 14 अरब साल के पूरे कॉस्मिक एवोल्यूशन को देख सकें। तो आखिर इंसान इतने समझदार कैसे हो गए? हम अपनी प्रजाति के विकास के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं, पर इंसानों का ये दिमाग इस तरह विकसित कैसे हुआ? वो सीढ़ी लगाकर सितारों तक पहुंचने का पागलपन से भरा ख्याल आया कहां से? हम इंसान ब्रह्मांड की खोज करने में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे थे? इसका जवाब हमें वहां मिलेगा। हमारे लिए कॉस्मिक कैलेंडर समय की विशालता को समझने का एक जरिया है। हमने ब्रह्मांड के शुरू होने से लेकर इस पल तक के पूरे समय को लिया और उसे कंप्रेस करके एक साल के कैलेंडर में डाल दिया। इस स्केल पर हर महीना लगभग 1 अरब साल से कुछ ज्यादा को दर्शाता है। हर दिन का मतलब लगभग 4 करोड़ साल है। हमारी अपनी कहानी हमारी इस छोटी सी दुनिया की सभी दूसरी जिंदगियों के साथ शुरू होती है। इस पृथ्वी पर सांस लेने वाली हर चीज का ओरिजिन एक है। ये 15 सितंबर को तकरीबन 4 अरब साल पहले गहरे महासागर के अंधकार में हुआ था। इस छोटे से एक कोशिका वाले जीव के अंदर एक तरह का केमिकल लैडर था। वो था डीएनए डबल हेलिक्स, स्टार स्टफ, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, दूर स्थित तारों पर तैयार हुए एलिमेंट्स जिन्हें बिग बैंग से निकली हाइड्रोजन का साथ मिला, जिससे उन्हें इस छोटे संसार में अपना वजूद पाने में कामयाबी मिली। कुछ बेतरतीब बदलावों से, जीन्स में आए म्यूटेशन से कुछ जीव जिंदा रहने में ज्यादा कामयाब रहे, जिसे हम एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये लैडर लंबा होता चला गया, फिर इसमें और कड़ियां जुड़ती चली गईं। और फिर उन पौधों और जानवरों को विकसित होने में लगभग 3 अरब साल और लगे, जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर कॉस्मिक कैलेंडर में छुट्टियां होती तो उनमें 26 दिसंबर की छुट्टी जरूर होती। लगभग 20 करोड़ साल पहले इसी दिन पहले मैमल्स विकसित हुए थे। वो पृथ्वी पर जीवन का एक नया फीचर लेकर आए। वो था नियोकॉर्टेक्स। ट्रायसिक के जमाने में उसका जिंदा बचना आसान नहीं था, पर मैमल्स को डराने वाली डायनासोर्स की प्रजाति लुप्त हो चुकी थी। वो इस तरह के छोटे जीवों के अंदर के नियोकॉर्टेक्स का विकास ही था जिसने इनके वंशजों को पूरे ग्रह पर छा जाने के लायक बनाया। मैमल्स कुछ और लेकर आए जो नया था। वो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, उनका ख्याल रखते थे और उनमें प्यार था। ये मदर्स डे था कॉस्मिक कैलेंडर का। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो भी जीव खुद को वातावरण के अनुसार ज्यादा अच्छी तरह से ढाल सकेंगे, वो बच्चे पैदा करने और बचने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। इस चुनाव में समझदारी की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। एक घटना से जिसमें सिर्फ 13 एटम शामिल थे, इस ग्रह की किस्मत बदल गई थी। 13 एटम कितने छोटे होते हैं? नमक के एक कण से कई हजार गुना छोटे होते हैं। हमारे सिर्फ एक पूर्वज के डीएनए में किसी तरह से एक म्यूटेशन हुई। हमारी गरिमा और गौरव और हमारा ज्ञान और सारी उपलब्धियां, उन सब का कारण हो सकता है ये एक अकेले जीन का एक बेस पेयर। सिर्फ एक कड़ी ने नियोकॉर्टेक्स को प्रोग्राम किया कि वो और बढ़े और ज्यादा फोल्ड हो सके। या तो वो किसी कॉस्मिक रे का असर था, या फिर एक सेल से दूसरे सेल के बीच ट्रांसमिशन में कोई गलती हुई थी। खैर, वो जो भी था, उससे हमारी प्रजाति में एक ऐसा बदलाव आया जिसका असर पृथ्वी की सभी दूसरी प्रजातियों पर पड़ा।
ये हमारे कॉस्मिक कैलेंडर पर न्यू ईयर्स ईव के मौके पर हुआ। पता नहीं वो अच्छा हुआ या बुरा, पर उससे हमारे अंदर वफादारी आ गई। हम धीरे धीरे ज्यादा लोगों की फिक्र करने लगे। हम भविष्य के बारे में और सोचने लगे। हमें दुनिया को बदलने की ताकत पैदा हुई। अब हम जवाबों के लिए अपने ब्रह्मांड को खोजने लगे। वो नाम जो हमने अपनी प्रजाति को दिया, होमो सेपियंस, यानी समझदार इंसान। और दिलचस्प बात यह है कि उस सब के पीछे तारों तक जा रहे हमारे छोटे से डीएनए लैडर की एक कड़ी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हमारे कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी घंटे में, बल्कि यूं कहें कि आखिरी मिनट में, हमारे पूर्वज शिकारी थे। वो खाना ढूंढते थे, छोटे छोटे समूहों में रहते थे। जानते हैं, जब लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि ये तो इंसान की फितरत है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। वो आम तौर पर हमारे अंदर के लालच, हमारे घमंड और हिंसा की बात कर रहे होते हैं, पर हमें इंसान बने 1-2 नहीं कई लाख साल हो चुके हैं, और उसमें से ज्यादातर समय हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हमें ये कैसे पता? उन अन्वेषकों और मानव विज्ञानियों के लेखों से पता चला जिन्होंने 400 सालों तक जीती जागती हंटर गैदरर सोसाइटीज का अध्ययन किया। बेशक एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, खास तौर पर मुश्किल समय के दौरान, पर इंसानों की जो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि वो एक दूसरे के और पर्यावरण के साथ ज्यादा प्रेम से रहते थे। जो कुछ हमारे पास होता था हम उसे बांटते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि हम ग्रुप के बिना नहीं रह पाएंगे। हम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते थे, क्योंकि जीवन को सिर्फ एक जगह रहकर नहीं बिताया जाता था। हम अपने पुराने जंगली पूर्वजों से अलग थे, जो ताकत दिखाकर छीनने में यकीन रखते थे।